हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। क्या इस टाइम डीएफ आपको ये एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आपको अपने सराउंडिंग कुछ अजीब सा फील हो रहा हो। आपको आपकी बॉडी ये बता रही है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर हो सकता है, या कुछ ना कुछ एनर्जीज है जो ठीक नहीं है, या बॉडी बार बार आपको साइन पे साइन दे रही है कि ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए हो रहा है, ये ड्रीम्स आ रहे हैं तो इसलिए हो रहा है। कंटिन्यू बार बार सेम चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। या हेडेक सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। आपका थ्रोट इतना ज़्यादा सूख रहा है, इतना ज़्यादा सूख रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ये क्या चल रहा है। आप बार बार पानी पी रहे हो, आपको भूख नहीं लग रही है। कभी कुछ लगेगा कि हाँ मैं ये सब कुछ खा लूँ, कभी लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है, कभी आपको नॉनवेज खाने का मन हो सकता है, किसी और चीज़ की क्रेविंग हो सकती है। जो चीज़ नहीं करना चाहिए उसका आपको मन कर सकता है। आप देख रहे हो बार बार आप उसी लूप में जा रहे हो जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते हो। आपकी राइट आइज़ बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर सकती है, वहाँ पे वाइब्रेशन सा फील हो सकता है। मतलब चारों तरफ ना सिर्फ गड़बड़ी ही हो रही है। आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं देगी, जो काम आप करते हो वो भी नहीं कर रहे हो, कुछ काम भी नहीं बन पा रहे हैं, ना डीएम आ रहे हैं। आपकी एनर्जी खुद ही अच्छी नहीं है, सेल्फ लव तो हो ही नहीं पा रहा है। और फेस पे जैसे एक रौनक रहती है ना, वो फेस पे आपके रौनक नज़र नहीं आ रही है। फेस एकदम डल सा हो गया है, ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, मुरझा सा गया है। आपकी बॉडी, आप खुद देख रहे हो कि मेरी बॉडी कैसे हो रही है, कमज़ोर से आप दिखाई दे रहे हो, या सडन आपका वेट बढ़ सकता है। तो ये जो भी मैंने साइन बताए हैं ना डियर, ये तो मैंने आधे बताए हैं। और बहुत ज़्यादा पेन आपको ना लोअर बॉडी पे, एब्डोमेन में, आपके शोल्डर में, या फिर आपके लेफ़्ट साइड में पेन हो सकता है। हर जगह आपको ना ईचिंग या फिर बेचैनी सा होना या फिर पेन होना। मतलब बॉडी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से ना आप बीमार हो, कब आप ठीक होगे। और अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें ना आपको खाई जा रही है कि मुझे ना अब बैलेंस स्टेज पे जाना है, जहाँ पे एनर्जी भी मेरी ठीक रहे, मेरी बॉडी भी मेरी साथ दे। जहाँ पे हम बोलते हैं ना माइंड, बॉडी और सोल तीनों का अलाइनमेंट इस टाइम है ही नहीं, कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये एनर्जी पोर्टल सब कुछ होते रहते हैं, लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये अटैक ही है। और काफ़ी टाइम से जब हम देखते हैं ना कि अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं ना, तो फिर क्या होता है, वो ब्लैक मैजिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। कुछ रेमेडीज़ भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, प्लीज़ ज़रूर करिएगा। अगर आप केयरलेस बनते हो तो फिर ये आपकी जवाबदारी होती है कि आप अपने साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हो डियर। और ये डराने के लिए वीडियो नहीं है, और इस वीडियो से काफ़ी सारे डीएफ ना रेजोनेट भी करेंगी पूरा वीडियो जब आप सुनोगे तो अभी देखो, जो भी आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो वहाँ पे भी अच्छा नहीं लगेगा, या फिर बोल सकते हैं झटके जैसा लगना, नींद आ जाना, या फिर मन ही नहीं करेगा बैठने का। जो आपका काम है, इनर वर्क है, जो आप इतना अच्छे से करते थे ना, वो भी आपको करने का मन नहीं करेगा। तो जब भी आप मेडिटेशन में बैठोगे ना, तो प्लीज़ अपने दोनों हाथों पे ना कपूर या फिर लौंग लेके आप बैठिए। और डेली अभी शाम के टाइम आपको क्या करना है, 2 कपूर जलाना है अपने सामने, और उसके ऊपर 2 लौंग रख के जलाइए। ये क्या होगा, आपके अंदर की सारी निगेटिविटी को ना ख़त्म करेगा। जब भी आप ये चीज़ करते हो ना, तो वहाँ पे इंटेंशन डालना है कि इस चीज़ से मेरे अंदर की सारी निगेटिविटी या जो भी पेन है या फिर जैसी भी एनर्जीज जहाँ से भी आई है ना, वो वापस वहीं पे लौट जाए, मेरी बॉडी पूरी तरीके से क्लींस हो जाए। ये आपको बोलना है। जब आप नहाने जा रहे हो, शावर पे नहा रहे हो या फिर आप मग से नहा रहे हो, जैसे भी नहा रहे हो, पानी जैसे आप डाल रहे हो सर पे, या पानी जैसे आपके सर पे पड़ रहा है, तो यही आपको इंटेंशन रखना है। और देखना भी है कि आपके क्राउन चक्रा से सारी निगेटिविटी निकल के आपके पैरों से वो बाहर की तरफ निकल गई है। अगर आपके सिटी में इस टाइम बारिश हो रही है, तो बारिश में भी आप नहा सकते हो। बारिश के पानी से भी आपकी पूरी क्लींजिंग हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे आपको देखना ज़रूर है कि आपके अंदर जो भी निगेटिविटी है, जो भी निगेटिव एनर्जीज़ है ना, वो आपके बॉडी से निकल रही है।
और इस टाइम जो अटैक्स होते हैं ना, उससे बढ़कर चीज़ें हो रही होगी। आपको फील हो रहा है कि अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा है मेरे साथ, और आसपास कुछ आपको फील भी हो सकता है, कुछ स्मेल भी आ रही गंदी वाली, आपको अजीबो ड्रीम्स आ रहे हैं, इरिटेशन सी फील तो हो ही रही है, लेकिन आपकी बॉडी ना आपका साथ नहीं देगी इस टाइम। तो समझ जाइएगा डियर, ये आपके साथ अटैक ही हो रहे हैं। होता है सबको जब भी पोर्टल्स आता है, लेकिन हमको खुद का ध्यान रखना है। तो ये हुआ नहाना। कैसे नहाना है? कपूर जलाइए। जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रास कर रहे हो, तो हाथों पे कपूर या फिर लौंग रखिए और उसके बाद उसको जला दीजिए। और इस टाइम ना आप जितना पानी में रहोगे, पानी में मीन्स घर पे ही रहना है, बाहर नहीं जाना है इस टाइम, वो भी मैं आगे शेयर करूँगी क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ। आप अपने घर पे कपड़े धोइए, घर को क्लींस करिए पानी से। पानी जितना आपके बॉडी में पड़ेगा उतनी आपकी क्लींजिंग होगी, उतनी ही आपकी हीलिंग होगी। हो सके तो काम करिए इस टाइम, डस्टिंग करिए, घर को क्लींस करिए, अपने आसपास सफाई रखिए। क्योंकि अगर जहाँ पे भी आप बैठते हो, सोते हो, या फिर जहाँ पे भी आपका वर्क होता है, वहाँ पे अगर गंदगी है तो निगेटिविटी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। आप देखिएगा कि अगर आपका घर फैला हुआ है या फिर जहाँ पे भी आप काम करते हो, अगर सामान एक जगह नहीं रखा हुआ है या सब कुछ फैला हुआ है, आपकी एनर्जी खुद डिसबैलेंस होगी, आपको बहुत इरिटेशन सा फील हो सकता है। इसलिए अच्छे से पूरे घर को क्लींस करिए, धूप अगरबत्ती लोबान जलाइए। अभी डेली आपको करना है, क्योंकि अभी पोर्टल्स भी है, बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट मंथ आ रही है, तो अटैक्स हो रहे हैं, हमको रोका जा रहा है ताकि हम अवेकन ना हो सके, हम आगे की तरफ ना जा सके। और 8/8 का पोर्टल है, रीयूनियन का भी पोर्टल है, तो पूरी कोशिश की जा रही है निगेटिव एनर्जीज हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से आगे ना बढ़े, हमारा रीयूनियन ना हो सके। इसलिए इस टाइम काफ़ी सारे डीएफ को अटैक्स का सामना करना पड़ रहा है। जितना हो सक रहा है ये एनर्जीज हमें परेशान कर रही है। और आप ये देख भी पा रहे हो कि चाहे आप दिन भर ना सो, लेकिन रात में जैसे आप सोने जाते हो ना, नींद तो बहुत आएगी कि बस मैं अभी सो जाऊं, लेकिन सोने के 15-20 मिनट के बाद आपकी आइज़ ओपन हो जाएगी। पूरी रात भर आपकी आइज़ बार बार ओपन हो रही है, आपको बहुत बेचैनी हो रही है, घबराहट सी हो रही है, बॉडी में जैसे झटके जैसे लग रहे हैं, फिर अचानक से आप उठ जा रहे हो, या फिर सोते हुए आप देख पा रहे हो कि आप कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस आपको हो रहा है। फिर डर के आप उठ रहे हो, मतलब सब कुछ हो रहा है इस मंथ में आपके साथ। जो नहीं भी होना है ना, वो भी हो रहा है आपके साथ। आपकी एनर्जी तो परेशान कर ही रही है। डीएम से भी कुछ ऐसे न्यूज़ मिल सकते हैं, किसी न किसी तरीके से सिर्फ आपको परेशान किया जा रहा है डीएम। लेकिन आपको बताने का यही पर्पस है कि आप ना प्लीज़ अपना ध्यान रखिए डीएम। इस टाइम सन मेडिटेशन आप करिए, जितना हो सके सन की रेस के साथ आप बैठना स्टार्ट करिए। आप देखते हैं ना कि अंधेरा जब रहता है, सूरज जैसे ही आता है पूरे अंधेरे को ख़त्म कर देता है। अटैक्स जो भी हो रहे हैं ना, जाके कुछ देर के लिए वहाँ पे बैठिए। आपका जो अगर टेरेस है, आंगन है, जहाँ पे भी सूरज की रोशनी पड़ती है, वहाँ पे बैठना है। और हो सके तो आप ना सूर्य का बीज मंत्र भी उस टाइम चैंट कर सकते हैं। और देखना है कि आपके क्राउन चक्रा से पूरी एनर्जीज, जो ब्लैक एनर्जीज है ना, वो होते होते पूरे बॉडी पार्ट से ना आपके पैरों से निकल रही है। काफ़ी देर तक आपको 15 से 20 मिनट तक ये विजुलाइज करना है। आप देखोगे कि कुछ देर के बाद ना आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। ये ज़रूर इस टाइम करना है, पूरे मंथ करिए। मैं तो बोलती हूँ कि पूरे अभी अगस्त मंथ भी ये करो। आपको अच्छा भी फील हो रहा है तो भी जाके बैठो, अभी आप वहाँ पे बैठ के आप सूर्य का बीज मंत्र चैंट कर सकते हो। दिन भर में देखिए कि राहु काल किस टाइम पड़ता है अपने सिटी के अकॉर्डिंग, और उस टाइम ना आप डीप मेडिटेशन, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और राहु का बीज मंत्र भी आप चैंट करो। क्योंकि उस टाइम कुछ नया काम करने जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो ना, तो गड़बड़ी होगी या ओवर थिंकिंग, इल्यूजन क्रिएट होगा, गुस्सा आना। तो उस टाइम 1 से 1.5 घंटे का टाइम जो होता है ना, तो हम राहु को दे देते हैं ताकि वो हमारे लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को लेके आ सके। ये करिए, घर का काम करिए। घर का काम करने का मन नहीं कर रहा है तो अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज को एक्टिवेट कर लो, ताकि आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट रह सको। यानी कि अगर आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी एकदम टायर्ड है,
तो करना क्या है, आपको अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट से इनहेल करना है और राइट से ही एक्सहेल करना है। कम से कम आप ये 5 से 7 मिनट तक करो। आप देखोगे आपकी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाएगी। जो भी घर का सफाई करना है, काम करना है, फटाफट से आप कंप्लीट कर लोगे। और जैसे ही सफाई होगी, क्लींजिंग का काम होगा, घर को साफ़ करना है, कपड़े वॉश करना है, आप देखोगे कि आपके अंदर से भी वो सारी गंदगी, निगेटिविटी निकल रही है जो आप पर अटैक्स हुए हैं। जब भी आप अपने घर को क्लींस करते हैं ना, आप कपड़े वॉश कर रहे हैं, तो आप ना ये सोचा करो कि आपके अंदर से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, आप अपने अंदर की सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो। तो जो जो मैंने टिप्स बताया ना डियर, प्लीज़ करिए, इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेली मुझे चैलेंजिंग हो रही है कि आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलत हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं निगेटिविटी के। और इस टाइम मैं बोलना चाहूँगी कि अगर कोई प्लान कर रहा है ट्रैवल करने का, हिल स्टेशन जाने का मन कर रहा है, पहाड़ी इलाके जाने का मन कर रहा है, तो अवॉइड करिए, सारे प्लान कैंसिल करिए। अभी कुछ मंथ तक नहीं जाना है। शनि भी वक्री है अभी, ऊपर से अभी मार्च का ये पूरा साल है। आप खुद देख रहे हो कि कहीं ना कहीं से आपको बैड न्यूज़ मिल ही रही है। तो प्लीज़ जहाँ पे हो वहीं पे रहो, क्योंकि कल ही मुझे चैलेंजिंग हुई है कि एक फैमिली जो है पहाड़ी इलाके पे गई है, तो वहाँ पे उनके गाड़ी का एक्सीडेंट्स हो गया है, गाड़ी गिर गई है खाई पे। और ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है। अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है, यानी कि आप प्लान कर रहे हो कहीं ऐसी जगह जाने का, तो प्लीज़ मत जाइए। अपना ध्यान रखिए डियर, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स का ध्यान रखिए। जो भी आपके आसपास लोग हैं, अगर ऐसे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने रेमेडीज़ बताई है, रिचुअल्स बताए हैं, प्लीज़ करिए। अगर आपके आसपास किसी के साथ ये चीज़ें हो रही है तो आप उन्हें भी गाइड कर सकते हो, उन्हें भी समझा सकते हो कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।